ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। माफ नहीं किए है तुमको। तुम ज्यादा मचलो मत, मसलने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा हमको, बुझे? घर की बहू रानी होने वाले जमाई सास से इस तरह बात करे, शोभा नहीं देता। जमाई सा का सर फाड़ दे, वो भी शोभा नहीं देता। गांव भले ही छोटा है हमरा, पर जिगरा तुम शहर के चिरकुट लोगों से बहुत ही बड़ा है। तो हमको ना डराने की कोशिश ना करना, तुम समझे? देख लूंगा तुझे। रामू, छोटी मालकिन, आरती उतारने आए हैं तुम्हारी। हमारे दीदी के घर की परंपरा है, अपने आप को भगवान मत समझ लेना। औकात नहीं है तुम्हारी। दीदी तुम्हें गाय समझती थी, लेकिन हम अच्छी तरह से जानते थे कि तुम गाय के रूप में भेड़िए हो। देखो ना, तुम्हारी बेटी इस घर की बहुरानी बन गई और हमारी दीदी रानी सा, मालकिन से सीधा समधन। वैसे दीदी होती ना तो तुम्हारी आरती इस तरह से उतारती या नहीं उतारती वो तो हम नहीं जानते, लेकिन तुम्हारी इज्जत अच्छी तरह से उतारती। आफ्टर ऑल, तुम्हारे जैसे तुच्छ नौकर की इतनी औकात नहीं है कि तुम कभी भी हमारी बराबरी कर सको। खैर, एक बात तो बताओ, आखिर ये प्लानिंग तुम कब से कर रहे हो? जी, हम आपका कहने का मतलब नहीं समझे। अरे रामू, डरने की बात नहीं है। अब तुम हमें बता सकते हो, अब तो रिश्ता भी जुड़ गया है ना। हम दीदी जैसे जरूर हैं, लेकिन हमारे तरीके अलग हैं। तुम खोल के बताओ हमें। छोटी मालकिन, जैसा आप समझ रही है वैसा कुछ नहीं है। अच्छा, मान लिया कि ये सब ऊपर वाले की मर्जी है, नसीब की बात है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी उस बेटी को दीदी कभी भी इस घर की बहुरानी बनाएंगी? कभी भी वो प्यार, वो सम्मान, वो मान देंगी जो इस घर की बहू को मिलना चाहिए? अगर उन्हें ऐसा करना होता तो वो रूठकर अपने पीहर क्यों चली जाती? छोटी मालकिन, हम तो हमेशा रानी सा के आदेश के अधीन रहे हैं, कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किए हम, और ना कभी सवाल किए। पर इस बार बात हमारी बिटिया की है। छोटी मालकिन, आपसे विनती करते हैं, अगर आप उनसे बात करें तो वो शायद हमारी बिटिया को अपना ले। क्या कहा? हम क्या करें? रानी सा से बात? हंस गए ना रामू। अभी तुमने हमसे कहा कि तुम ये बात सोच भी नहीं सकते, और अब तुम हमसे कह रहे हो कि हम रानी सा से बात करें। रियली? गांव के हो, वो कहावत तो तुमने सुनी ही होगी, पैर उतने ही फैलाने चाहिए जितनी चादर हो। बट यू ब्लडी सर्वेंट्स, तुम छोटे लोग
हैसियत तुम्हारी रुमाल खरीदने की भी नहीं है और सपने देख रहे हो तुम मखमली कंबल में सोने के। चलो एक बात के लिए ये भी मान लेते हैं कि दीदी ने तुम्हारी उस बेटी को अपना लिया। क्या वो तुम्हारी 5 फुट 2 इंच की लड़की के कंधों में इतना जोर है कि इस घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा सके? कर पाएगी वो? क्या वो एक सक्षम बहू बनकर इस घर के रीति रिवाज और परंपरा को समझ पाएगी? रजावत परिवार की आन बान और शान को समझ पाएगी वो लड़की? बोलो रामू, इतनी हैसियत है तुम्हारी बेटी की? नौकरानी बनकर आई थी तुम्हारी वो बेटी इस घर में, लेकिन अब क्या वो असली बहुरानी बनने तक का सफर तय कर पाएगी? इस घर की जिम्मेदारियां, रीति रिवाज निभा पाएगी वो? जवाब दो रामू, हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। छोटी मालकिन, आप जानते हैं कि हमारी बिटिया हर रस्म, हर परंपरा, हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाएगी। कहा है कि वो जब गांव में थी तो हर परीक्षा में हमारी बिटिया अव्वल आती थी, वैसे ही जीवन की इस परीक्षा में भी फर्स्ट क्लास फर्स्ट डिवीजन में पास होगी। अब का विश्वास है वो किसी को निराश नहीं करेगी। हम वादा करते हैं आपसे छोटी मालकिन। जी कहाँ हुआ? बिटिया, हमका माफ कर दो। हम तुमसे बिना पूछे छोटी मालकिन से वादा कर दिए। कैसा वादा? कि तुम इस घर की बहुरानी बनकर दिखाओगी। पद्मिनी सिंह शक्तावत नाम है हमारा। कमल पर बैठे बैठे उसके नीचे के कीचड़ को कैसे साफ करना है अच्छी तरह से आता है हमें। दीदी के घर लौटने से पहले इस गंदगी को साफ करके ही मानेंगे हम। कसम खा बिटिया कि हमने जो छोटी मालकिन से वादा किया है उसे तो पूरा करेगी। एक अच्छी बहू का हर फर्ज निभाएगी। इस घर की मान मर्यादा, रीत रिवाज, परंपरा को दिल से पूरा करेगी। सबको खुश रखेगी बेटा।
कसम का। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।